वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या। और वो जो कल है वो आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम का दिन है। तैयारी कर ही ली होगी। इस वीडियो से थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। डायरेक्टिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं, इतने सारे लोगों का व्हाट्सएप आया है। इनफैक्ट बहुत से बच्चे तो मेरे को याद तक नहीं थे कि वो कौन कौन है, उनके भी अचानक से मैसेजेस आ गए। तो डायरेक्टिंग एक्चुअली बच्चों ऐसा चैप्टर है जिस पे आपको ध्यान देना है। स्टाफिंग एक बार को आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है आपकी तैयारी हो गई होगी, बट स्टाफिंग के भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करे हुए हैं, आप उन्हें एक बार चेकआउट कर लो। कोई दिक्कत हो अभी पूछ लो। कल मुझे किसी के भी 40 से कम नहीं चाहिए, 39.5 भी नहीं, इट्स ओनली 40, वही एक्सेप्टेबल मार्क्स हैं। ठीक है, अपना स्टैंडर्ड ही वही है, अपने को अचीव भी वही करना है, तो डेविएशन अपन को चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलो डायरेक्टिंग की जब बात करते हैं, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ LIC का GM। LIC क्या? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। GM यू नो जनरल मैनेजर। बट अपन को LIC GM नहीं लिखना है, हमें वहाँ पे LIC GM का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है आपको पता है LIC का GM क्या है। इट इज़ लीडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, काउंसलिंग, ओके, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग। तो ये अपन ने एक छोटा सा कोड बनाया है और हर साल जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं आपको ये LIC का GM ज़रूर पता है। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, आपको भी पता ही होगा LIC का GM आई यूजुअली कोटेड। तो LIC का GM हो गया लीडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग और मोटिवेटिंग। ठीक है, और कौन कर रहा है? एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को करेगा। बिकॉज आप अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना चाहते हो, तो ऐसा नहीं, कोई रोबोट नहीं है कि आएगा और सीधा काम करना शुरू कर देगा। बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन। आपको इन 5 चीज़ों का यूज़ करना है। एंड 5 क्या है? इट्स लीडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग और मोटिवेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग की, तो इसमें आपके आ गया कंसेप्ट, दैट मीन्स योर डेफिनेशन एंड द फीचर्स एज वेल। ओके, अब फीचर्स का भी एक शॉर्ट मैंने बनवाया है। इसमें भी जो लोग स्टूडेंट्स हैं आपको पता है, आप मुझे बता सकते हो जल्दी से, क्या है भाई? इट इज़ पैक T2B। ओके, PAC पैक हमने बनाया। T2B इज़ टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आपने डायरेक्टिंग में देखा ही है। डायरेक्टिंग होता क्या है कि एक तरह से किसी को समझाना कि भाई काम कैसे हो। डायरेक्टिंग को अगर आप नॉर्मली समझो, इट इज़ इनिशिएट्स एक्शन। इनफैक्ट यही इसका पहला फीचर भी है, आप एक्शन को इनिशिएट करा रहे हो, आप काम शुरू करवा रहे हो। ठीक है, अभी तक क्या था? आपने काम प्लान करा, ठीक, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज करा, रिसोर्सेज अरेंज करिए, लोगों को लेके आए। अब भाई काम भी तो करेंगे, जो लोग आ गए हैं उनसे काम करवाना होगा। और काम कैसे कराया? वही 5 आपने अभी जो डायरेक्टिंग के डेफिनेशन में देखा, LIC का GM वो यूज़ करा। और अब हम बात कर रहे हैं इसके फीचर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पैक T2B, PAC T2B है। मैं किसी भी चीज़ का यहाँ पे आपको लिख के नहीं दे रही हूँ, बिकॉज अब फेस टू फेस इंटरेक्शन करो, सीधा पढ़ो और एग्जाम में बढ़िया करके आओ। 40 दैट इज़ द मिनिमम। तो जब हम फीचर्स की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आता है इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग क्यों कर रहे हैं भाई? डायरेक्शन का मतलब क्या है? काम करवाना। ठीक है, तो आप एक्शन को ही तो इनिशिएट करा रहे हो, आप उससे एफर्ट ही तो करा रहे हो। स्टाफिंग में आप सही पर्सन को ले आए, पर जब तक वो सही पर्सन काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन उसमें जितना भी C2C कर रहा है, दैट मीन्स कॉस्ट टू कंपनी जो भी पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज ऑल वर्थलेस अगर आप उस पर्सन से काम नहीं करवा पा रहे। तो आपको ऐसे मैनेजर्स रखने होते हैं जो कि आपके सबॉर्डिनेट से, आपके लाए हुए लोगों से, आपके कैंडिडेट से, आपके एम्प्लॉय से काम करवा सकें। ठीक है, सो दैट इज इनिशिएट्स एक्शन। सेकेंड आता है, हमने जो पैक T2B बनाया उसमें A हो गया इनिशिएट्स एक्शन, P हो गया टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। लेवल कितने भाई? 3 है, टॉप, मिडिल, लोअर। तो तीनों लेवल पे आपका डायरेक्शन होते रहना चाहिए। डायरेक्शन होता ही है। जो टॉप होगा वो मिडिल को गाइड करेगा, जो मिडिल होगा वो लोअर को गाइड करेगा, लोअर होगा वो प्लेटफॉर्म एरिया को गाइड करेगा। तो जहाँ पे भी सीनियर जूनियर रिलेशनशिप है, जहाँ भी सबॉर्डिनेट सुपीरियर है, जहाँ पे भी सबॉर्डिनेट सुपीरियर है, वहाँ पे आपका डायरेक्शन जो है वो चलेगा, वहाँ पे डायरेक्टिंग होता है। चलो बच्चों, तीसरा इसमें आ गया सी का मतलब है कंटिन्यूस। जैसे याद करो जब हमने उधर बात करते थे कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात होती थी कि भाई मैनेजर्स में कम एंड मैनेजर्स में गो, बट द कंपनी इज कंटिन्यू फॉर एवर, दैट वाज परपेचुअल सक्सेशन। तो उससे ही ऑलमोस्ट रिलेटेड है कंटिन्यूस। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई डायरेक्टिंग जो है वो कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन में होती रहेगी। आज एक मैनेजर है, मान लो रमेश है, कल को रमेश का ट्रांसफर हो जाता है या वो टर्मिनेट हो जाते हैं, तो उसकी जगह कोई और बनेगा, सुरेश बनेगा, महेश बनेगा, कोई ना कोई मैनेजर बनेगा। ठीक है, तो अब जो मैनेजर बनेगा वो अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करेगा। तो कोई भी मैनेजर जो भी आता है वो अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करता रहेगा। ये कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन में काम चलेगा। ठीक है, लास्ट आता है जो हमने बोला T2B, दैट इज टॉप टू बॉटम। कभी भी जो लोअर लेवल पे है वो हायर लेवल को क्या करेगा? ही विल ओनली आस्क। आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, सजेशन मांग सकते हो, मतलब सजेशन दे सकते हो, आप ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, कभी आप सोचो आप अपने टीचर को ऑर्डर दे रहे हो, भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ या ऐसे नहीं ऐसे कराओ, सो वो नहीं होता है। वाई? बिकॉज आप वहाँ पे एक सबॉर्डिनेट लेवल पे हो। तो हमेशा सबॉर्डिनेट क्या करता है? अपने सीनियर से सजेशन पुट अप करता है या उससे कोई रिकमेंडेशन पूछवाता है या कोई उससे रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, जबकि आपको जो सीनियर होगा, जो टॉप होगा, वो आप पे अथॉरिटी रखता है, उन पे अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। याद करो प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? T2B, डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, अभी 2 टॉपिक्स मेन हो गए। अब आगे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। 4 एलिमेंट्स हैं, ले दे के सिर्फ 4।
4 क्या, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से भी कट चुके हैं, फालतू में मेहनत मत करो, वो आ नहीं रहे हैं। बहुत मन है एक रीडिंग दे दो, एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास तो आप एक रीडिंग दे सकते हो, आप उसे एक बार देख सकते हो, बट एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आता है सुपरविजन। सुपरविजन को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि सुपरविजन भी बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, बट आप उसे रीड ज़रूर कर लेना। सुपरविजन क्या है, सुपरविजन, ओके, ओवर एंड अबव, ओवरसीइंग। आप देख रहे हो कि भाई सही तरह से काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है, आप सुपरवाइज कर रहे हो, सामान को, काम को चेक कर रहे हो कि भाई मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा, जो लेबर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, छुट्टी तो नहीं कर रहा है, वहाँ पे खाली तो नहीं बैठा, दिस इज ऑल सुपरविजन। अब जो सुपरवाइजर होते हैं कहाँ पे होते हैं, आपको पता है, लोअर लेवल पे, ठीक है। अब ये जो लोअर लेवल पे है, ये किसको सुपरवाइज कर रहा होगा, नेचुरली जो आपके प्लेटफॉर्म एरिया पे वर्कर्स हैं उनको ये सुपरवाइज करेगा, ठीक है। अब फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस और रोल ऑफ सुपरवाइजर आर वन एंड द सेम। क्या क्या रोल है भाई, फ्रेंडली रिलेशंस बनाना, परफॉर्मेंस को चेक करना, उनको ट्रेनिंग देना, क्या हो सकता है कि भाई ग्रुप यूनिटी बना के रखना, उनको इन्फ्लुएंस करना, तो ये सारे काम हो गए सुपरविजन, ये सारे काम हो गए सुपरवाइजर के। तो इसको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 7 पॉइंट हैं गिनती के, मेन हेड्स कर लो बस, उससे ज़्यादा इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अच्छा, फिर एक और टॉपिक आता है भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है भाई, बुक में नहीं पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आपको करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, रीजन बीइंग कि जैसे हम चारों ये एलिमेंट्स को कवर कर लेंगे, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझना, अदरवाइज आप डायरेक्टली लर्न कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट कि आपको ये वीडियो कल याद रहे, आप इसी को जो भी यहाँ पे समझ रहे हो उसे कल लिख पाओ, और ये होता भी है, जो भी आप सुन रहे हो ना वही आपके दिमाग में रहेगा, वही आप कल वहाँ पे लिखोगे, क्योंकि कब तक आप किताबों को पढ़ोगे, देयर हैज़ टू बी समबडी हु इज टॉकिंग टू यू, इज एक्सप्लेनिंग यू। चलो, तो ये हमने अभी बात कर ली सुपरविजन। अब दूसरा आता है लीडरशिप, ओके। लीडरशिप का मतलब होता है, कीवर्ड अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके खुद का बिहेवियर इतना अच्छा है, आपका खुद का वर्किंग स्टाइल इतनी अच्छी है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो बेसिकली आपसे इन्फ्लुएंस होके ही आपके फॉलोअर बनते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखो, जिस भी तरह का क्वेश्चन होगा, अपने पास जो मटेरियल है हम उसी से बना के अपना क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। जो चीज़ आपके कोर्स में आपको वही लिखनी है, चाहे क्वेश्चन आपको कितने घुमा के पूछा जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं, तो उन्हीं 3 में से कोई ना कोई चीज़ उसमें आ रही है, फाइन। चलो, तो लीडरशिप को अगर आप डेफिनेशन देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। 2-3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वॉलंटरली, आप फोर्स नहीं कर रहे कि भाई आपको काम करना ही पड़ेगा, आपका खुद का बिहेवियर इतना अच्छा है कि आपके सबॉर्डिनेट को उसे बिहेवियर के आपको देख के ऐसा लगता है भाई मुझे भी ऐसा ही बनना है, तो ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, ठीक है। इस वजह से वो काम कर रहा है, वो आपके कहने पर काम नहीं कर रहा, बट आपके मेहनत को, आपके काम को देख के वो भी काम कर रहा है, सो दैट इज़ वॉलंटरली वो स्ट्राइव करें, ठीक है। तो आप उसे फोर्स नहीं कर रहे, सो दैट इज लीडरशिप। अब लीडरशिप इज द प्रोसेस, इसका मतलब ये नहीं कि लीडरशिप का कोई प्रोसेस है, यहाँ पर हम कोई प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, वॉलंटरली है। अब क्योंकि कंसेप्ट आ रहा है अपने एग्जाम में, तो हमें इसका फीचर्स भी करने हैं। फीचर्स में सबसे पहला क्या है कि आप उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ओके। दूसरा आ जाता है भाई गोल ओरिएंटेड, हर जगह कोई भी आपको नहीं समझ में आया उसे गोल ओरिएंटेड लिख देना, कुछ नहीं होगा, अच्छा टीचर मिल गया तो आपको मार्क्स जरूर दे देगा, तो गोल ओरिएंटेड होता है। फिर कंटिन्यूअस लीडरशिप भी, ओके। अब जो 2 इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, दैट इज कि भाई यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपकी डेवलप होती है। आप किसी से तभी इन्फ्लुएंस होते हो जब उसका काम आपको अच्छा लगता है और आप उसको प्रेज करोगे, वो आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज अगेन इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं वो आपकी डेवलप होती है। अगेन लीडरशिप हम क्यों एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, आप एक चेंज लाना चाहते हो अपनी वर्किंग में, अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्टाइल में, वर्किंग स्टाइल में, एनवायरनमेंट में। देयरफॉर आप लीडर्स को रखते हो या मैनेजर्स ऐसे रखते हो जो कि लीडरशिप स्टाइल जिनके अंदर होती है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, तभी आपके अंदर वो चेंज लाने का एबिलिटी होती है जो आप अपने सबॉर्डिनेट्स में चेंज ला सकते हो, ओके। इसके बाद बात करते हैं लीडरशिप की जो 3 स्टाइल्स हैं। थोड़ी आवाज़ में गड़बड़ हो रही है, बट आई होप पूरे चैप्टर तक चल जाएगी। 3 तरह की स्टाइल्स हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव, ओके। अथॉरिटेटिव का एक और नाम क्या है बता देना भाई, जिनको पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रही। डेमोक्रेटिक का पार्टिसिपेटिव, लेजस फेयर एंड फ्री रेन, फाइन। अब एकदम क्रक्स में मेन बात बता रही हूँ, उसको समझ लो। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी है वो डिसीजन लेगा। दैट मीन्स किसके पास अथॉरिटी है, आपके सीनियर के पास। तो सीनियर के पास अथॉरिटी है, वो डिसीजन लेगा, और जो जूनियर्स हैं वो सिर्फ मानेंगे। अब जूनियर्स कब सिर्फ मानेंगे, इनको हम फॉलोअर्स बोल रहे हैं, वो कब सिर्फ आपकी बात को मानेंगे, जब वो उन्हें कुछ आता ही नहीं हो, वो खुद से बेवकूफ़ होंगे, तभी आप उन पर चीज़ों को थोपोगे। सो दैट इज़ अथॉरिटेटिव। तो ऐसे नहीं लिखना वही कि भाई व्हेन दी एम्प्लॉइज आर न्यू, उन्हें नहीं पता काम कैसे होना है, क्या करना है, तब आप अथॉरिटेटिव स्टाइल को यूज़ करते हो। नंबर 2, जब आपको डिसीजन बहुत जल्दी लेना है, अगर
अगर आप सबसे पूछते बैठोगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हज़ारों लोग हैं, तो आप इतना टाइम नहीं दे सकते। सो देन यू गो फॉर अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है बच्चों। उसकी बात आता है डेमोक्रेटिक। इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री, पता ही है, मतलब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं हर चीज़ पे, जनता के साथ है, पब्लिक पोलिंग है, सब कुछ है। उसी तरह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक मिलकर, ओके। और कौन मिल रहा है? सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, लीडर, फॉलोअर, ये लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज़ डेमोक्रेटिक स्टाइल। तीसरा होता है लेजिस फेयर या फ्री रीन, जब आपको पूरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि अपने हिसाब से काम करो। ठीक है, दैट मीन सोचो सबॉर्डिनेट को पूरी आप छूट दे दो कि भाई अपने हिसाब से काम करो, तो नेचुरली वो काम कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा। नॉर्मल सा काम, मान लो कि किसी की फेयरवेल ऑर्गेनाइज करनी है, कोई ऑफिस की पार्टी करनी है, थोड़ा बहुत कुछ काम है, ऐसे हल्के फुल्के काम तब आप अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हो जस्ट टू ब्रिंग देयर ओन स्टाइल्स, उनकी जो अपने लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हांस करने के लिए। नंबर 2, जब आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज़ इतने केपेबल हैं तो आप उनके एक गाइड के तौर पे आप पीछे रहते हो और उनको अपने लेवल पे काम करने देते हो। तो ये तीनों स्टाइल्स हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी तैयार कर लेना। एक एक क्वेश्चन देख लो, उससे ज़्यादा इस पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्ड्स में भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक, तो सुपरविजन हो गया एंड लीडरशिप वी हैव कवर्ड। मोटिवेशन का बच्चों मैंने ऑलरेडी मैस्लो की पूरी हायरार्की आपको भेजी हुई है, उस वीडियो को देख लो भाई, बहुत मेहनत से बनाया है उसको, आपको वो ज़रूर पता होना चाहिए। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में मैंने वो तीनों चीज़ें, हीटर, मोटिवेशन एंड मोटिव, ये तीनों भी मैंने आपको उसी वीडियो में समझाए हुए हैं, आप उसे ज़रूर देख लेना, मैस्लो को नहीं छोड़ना। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज़ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स। उनको मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। अगेन वही बताऊंगी जो डिफिकल्ट है, जो सिंपल है वो मुझे पता है आप कर लोगे, जो डिफिकल्ट है वही आपको नहीं आते, वही आप इधर पूछते हो। ठीक है, फिनेंशियल पैसे वाले, नॉन फिनेंशियल नॉन मॉनेटरी, मतलब मनी टर्म्स में आप इन्हें नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब इसमें कौन से आते हैं? पे एंड अलाउंस, बोनस, परक्विजिट। परक्विजिट ध्यान रखना, ये हो जाता है आपका फिनेंशियल इंसेंटिव, इट इज़ नॉट नॉन फिनेंशियल, इट इज़ फिनेंशियल इंसेंटिव। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा भाई? कार अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, ये सारा चीज़ें ध्यान रखना। अगर इस तरह का कोई केस आता है, वो परक्विजिट की बात कर रहा है। परक्विजिट की स्पेलिंग भी लर्न कर लेना जिन लोग को नहीं आती। परक्विजिट एग्जाम में आया है, हर बार आता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका आ सकता है। इसके अलावा दो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज को पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट शेयरिंग। ये दोनों समझा देती हूँ, यही तीन है इसमें जो सबसे ज़्यादा टफ है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया कि भाई आपने ये बोला कि अगर हमारी कंपनी अच्छा काम करेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट का सर्टेन पोर्शन हम एम्प्लॉइज के साथ बांटेंगे। तो अगर मान लो कि मैं आपको पहले सिर्फ एक चॉकलेट दे रही हूँ और उसके बाद मैंने बोला कि जितनी मेरे पास चॉकलेट्स एक्स्ट्रा आएंगी और जितनी ज़्यादा बढ़ गई उतनी फिर मैं आपको दूंगी, तो नेचुरली आप चाहोगे भाई टीचर के पास और चॉकलेट्स आ जाएं, जितनी ज़्यादा चॉकलेट्स आएंगी उतनी हम में से और बटेंगी, हमारे पास और आएंगी। वही चीज़ यहाँ पे, जितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही आपको जो प्रॉफिट का मार्जिन मिल रहा है वो भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए एम्प्लॉय और मेहनत करता है। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग। इसके साथ साथ को पार्टनरशिप को ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? शेयर्स दे रहे हो। दैट मीन्स अब आपके जो लोग हैं वो आपके एम्प्लॉय भी हैं एंड दे आर योर शेयर होल्डर्स एज वेल। ठीक है, तो अब उसे डिविडेंड भी मिल रहा है और अब उसे सैलरी भी मिल रही है। तो क्या चाहता है एक शेयर होल्डर? डिविडेंड हमेशा ज़्यादा बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ेगा? जब आपका एम्प्लॉय काम करेगा। फाइन, तो एम्प्लॉय काम करेगा, एम्प्लॉय हैज़ टू वर्क, जैसे एम्प्लॉय वर्क करेगा तो उसको शेयर्स जो है उस पर डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे को पार्टनरशिप में जो आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज़ को, दैट इज एट लेस देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आप शेयर्स दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज़ को। इस वजह से क्या होता है, आपके शेयर होल्डर्स मतलब आपके जो ये एम्प्लॉइज़ हैं वो भी उसे खरीद लेते हैं। ठीक, ये तीन इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाओ नॉन फिनेंशियल, मतलब मनी टर्म्स में कुछ नहीं हो रहा। अब नॉन फिनेंशियल के अंदर मैं आपको एक एक करके समझा रही हूँ क्योंकि थोड़े से टफ है और इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। 40 अगर जिसके आ जाएंगे भाई टर्म 2 में, मेंशन ज़रूर करना, आके इसी वीडियो पे आपको मेंशन करना है कि भाई पूरे नंबर आए, बिकॉज यू नो मेरे को अभी सही बताऊँ तो मुझे आई हैड टू गो टू स्टेशन और मैंने वो अपना प्लान कैंसिल करा है जस्ट बिकॉज कि मेरे को आपको डायरेक्टिंग का ये वीडियो देना था। ठीक है, तो ये समझो मैं भी एफर्ट डाल रही हूँ, भले ही मेरा एग्जाम नहीं है, बट मेक श्योर कि अगर 40 आ जाते हैं तो यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना 40 एंड दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। 40 से नीचे वाले को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 40 ही लाने कल के एग्जाम में। टर्म 2 वाले मार्क्स की बात कर रही हूँ, टर्म 1 में आप जो लाए वो लाए, बट टर्म 2 के मुझे पूरे नंबर चाहिए। चलो अच्छा देखो, अब इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, दैट मीन्स की ऑटोनॉमी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, आप उसे कितना रिस्क टेकिंग करने दे रहे हैं, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन कितना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग स्टाइल कितनी है, किस तरह की है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप कितना है, तो उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कितना अच्छा आप दे रहे हो उसके हिसाब से भी लोग वर्क करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ज़रूरी नहीं कि हर कोई सैलरी पे ही आए, अगर आपके एटमॉस्फेयर अच्छा है, काम का माहौल है, तो वो आपके यहाँ काम करना चाहेगा।
ठीक है। इसके साथ में एक और आता है जॉब सिक्योरिटी। बहुत सी जगहों में आप जॉब इसलिए करना चाहते हो बिकॉज वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी, आपको निकालेंगे नहीं। अब मान लो कोई अपनी 25 पे ज्वाइन करता है एक जॉब को और 42 पे उसे निकाल देते हैं, तो अब वो पर्सन कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप उन्हीं जॉब्स के लिए ट्राई करते हो। तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे नो यहाँ पे हम टिके रहेंगे, चाहे काम बहुत अच्छा करें या ना करें, हमें निकालेंगे नहीं। सो दैट जॉब सिक्योरिटी इज अगेन अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइन। दो और बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। डिफरेंस आता है एग्जाम्स में, उस हिसाब से पढ़ना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इसका मतलब क्या है, आपने पावर दी, आप उसे इसलिए पावर दे रहे हो बिकॉज आप चाहते हो कि वो इस पावर को यूज़ करे एंड अच्छे डिसीजन ले। अगेन डिसीजन कोई बहुत हाई लेवल नहीं है, उसके लेवल पे ही रिलेटेड जो बेसिक लेवल के डिसीजंस हों वो। सो या एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज़। ओके। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स आप उसका पार्टिसिपेशन अलाउ कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो उसे डिसीजन मेकिंग में। वो भी किस तरह की, सिर्फ सपोज कैंटीन की कोई कमेटी बनाई, वर्क कमेटी बनाई, इस तरह की कमिटीज़ में आप उसे इन्वॉल्व करते हो। तो आप जितना इन्वॉल्व करते हो उतना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, उसे अच्छा लगता है भाई मुझे ये 4 काम और मिले हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है। सो दैट इज़ द नॉन फाइनेंशियल, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप पे क्रिएट करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। सो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल अच्छी तरह से करना, मेन मैंने बता दिए। इसके अलावा भी जो हैं वो आप पढ़ लो, कोई नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगी उसे अगले वीडियो में जो कल सुबह मैं आपको भेज रही हूँ उसमें बता दूं, अदरवाइज मैं आपको वहीं पे चैनल पे ही मेंशन कर दूंगी। चलो लास्ट एलिमेंट पे आते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज़। जितनी चीज़ें समझ में आए सब बोल दें, भाई आइडिया है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाह रहे हो, कोई फैक्ट बता रहे हो, तो इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो वन पर्सन इज सेंडिंग टू दी अदर, नेचुरली जो सेंडर है वो रिसीवर को भेजेगा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं आ रहा है, फाइन। तो आपको बस नॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है वो पता करना चाहिए। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है, जो टॉप मैनेजमेंट ने बताया है, उसी के थ्रू आप कम्युनिकेशन करोगे। दैट मीन्स स्केलर चेन जो है, जो आपका चेन ऑफ कमांड है, उसको फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन करना। यूजुअली ये क्या होगा, ये आपका रिटन होता है। जैसे CBSE से कोई नोटिफिकेशन आया, आपके स्कूल में मालूम पड़ेगा, स्कूल टीचर्स को बताएंगे, टीचर आपको बताएंगे, तो ये एक फॉर्मल चैनल हुआ। इनफॉर्मल होता है जो कि हम एक दूसरे को जनरल बताते हैं, वर्बली होता है यूजुअली। और ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसमें कहीं पे भी आपका टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, एंड देयरफॉर ये यूजुअली रूमर्स होते हैं, मतलब कुछ बात सच है या झूठ है वो आपको नहीं पता। ये भी ध्यान रखना कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम ग्रेप वाइन बोलते हैं, बिकॉज जिस तरह से किसी ग्रेप वाइन का आप जो रूट्स हैं जिनको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, उसी तरह से यहाँ पे भी है। सो अब हमारा ऑलमोस्ट इज़ डन। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं समझ में आती है पूछ लेना, चैनल पे लिख देना। और अब मैं आपको करा रही हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, क्योंकि मैंने चारों एलिमेंट्स आपको कवर करा दिए हैं। ऑलमोस्ट ये 22-25 मिनट का ये वीडियो आपका होगा, तो इसमें इंपॉर्टेंस करके इसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, भाई डायरेक्टिंग कर रहे हैं आप लोगों से, वही LIC का GM की हमने बात करी, वो आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला क्या होगा, लोगों को अपना पोटेंशियल मालूम पड़ेगा। आप उन्हें मोटिवेट ही तो कर रहे हो, अपने काम सिखा रहे हो, इनकरेज करोगे, तो पर्सन का जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा। दैट मीन्स उसका जो पोटेंशियल है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन और पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा। नंबर 2, आपका गोल अचीव होगा। भाई आप उसे इतनी तारीफ करो, आप खुद अच्छा काम कर रहे हो तो वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, आप उसे अच्छी तरह से बात कर रहे हो, आप उसके काम को उसे गाइड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली ही विल बी अचीविंग द गोल्स, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड हो गया। फिर आता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स को यूनाइट करना, ठीक है, इंटीग्रेट करना, मिला के चलना। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप मोटिवेशन के बारे में बता रहे हो, आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कम कर रहे हो, फॉर्मल ज़्यादा रख रहे हो, तो लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उनके जो एफर्ट्स हैं वो मिल के चलेंगे, फाइन। इसके अलावा आता है चेंज। अगर आपको कोई चेंज लाना है, चेंज कैसे लाते हो, अगेन आप मोटिवेट करते हो, आप उसे बताते हो भाई देखो तुम्हारा इतना नहीं इतना पोटेंशियल है, आप खुद के बिहेवियर में चेंज करते हो जिससे कि लोगों के अंदर चेंज आए। तो चेंज जो है वो भी आपके डायरेक्टिंग के थ्रू ही आप लर्न करते हो और अर्न करते हो अपने एम्प्लॉयज़ से। लास्ट देख लो, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अगर आप डायरेक्टिंग अच्छी तरह से कर रहे हो, अगर आप LIC का GM प्रॉपरली कर रहे हो, बैटरी ख़त्म हो रही है, तो अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने सारे ये फंक्शंस को, तो नेचुरली आपके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं सॉरी एलिमेंट्स को, दैट मीन्स यही 4 एलिमेंट्स, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, अगर अच्छी तरह से करोगे तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस जो है वो बना रहेगा, ठीक है। अब हो गया ये पूरा भाई। एक क्वेश्चन दूंगी आपको, आई थिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो अगर आपको आता है तो आप उसे देख लेना एंड आंसर इट। फाइनेंशियल मार्केट का वीडियो आ जाएगा एंड कंट्रोलिंग का मैंने आपको बताया था, यस कंट्रोलिंग की हमें बात करनी थी। कंट्रोलिंग का बच्चों देखो प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल है, कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, बस इसमें ध्यान रखना MBE और CPC। MBE क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दैट मीन्स कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक रेंज बनानी है, ओके। और उस रेंज के अंदर ही अगर कोई चीज़ फॉल कर रही है तो कोई बात नहीं, उस रेंज से बाहर गिरती है तो फिर हम उस चीज़ को लुक आफ्टर करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। मान लो कि आपके जो से कोई कॉस्ट थी, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़
गई, अब जो आपने मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज रखी थी उससे भी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ के आ रही है, देन डेफिनेटली यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपके मार्क्स जब बहुत अच्छे आ जाते हैं, जितने आपने सोचे थे उससे भी ज़्यादा आ जाते हो, घर में बताते हो ना, और बहुत ज़्यादा कम आ जाते हैं तो नहीं बताते हो, तो ये दो सिचुएशंस हो गई जहाँ पे आप अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। मिनिमम आती है तो फिर आप उस पर अपने हिसाब से देखते हो, ठीक है। इसके अलावा आता है CPC, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इसमें एक एग्जांपल आ जाता है रॉ मटेरियल और पोस्टेज स्टैंप का। इसी को समझा दे रही हूँ, यहीं से क्लियर हो जाएगा कि जो रॉ मटेरियल है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की मेन चीज़ है, उसका प्राइस बढ़ता है चाहे 2% बढ़े, और जो लेबर की कॉस्ट है, या मान लो पोस्टेज की बात करते हैं, पोस्टेज की जो पोस्टेज के एक्सपेंसेस हैं वो आपके 2 से हो गए 15% इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ किस में ज़्यादा हुआ है? पोस्टेज में। बट आपको ध्यान किस पे देना है? रॉ मटेरियल पे, क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा क्रिटिकल है। पोस्टेज तो भाई कहीं और से करा लेंगे, कहीं और से स्टैंप आ जाएंगे, कहीं और से पैकिंग हो जाएगी, कहीं और से कोरियर हो जाएगा, बट रॉ मटेरियल आपको चाहिए, फाइन। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा कंट्रोलिंग आई गेस आप कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट। अब आ जाएगा फाइनेंशियल मार्केट का वीडियो, कल आएगा सुबह एक और वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, सारा सब अच्छी तरह से बताऊंगी। देख लेना वीडियो को, मिस आउट नहीं करना, सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर वाले के लिए ही, मतलब 40 नंबर के लिए ही एम करना, ओके। इफ़ यू एम फॉर द स्टार्स तभी आप वहाँ पे लैंड करते हैं। आप खुद ही सोचो भाई पासिंग मार्क्स आ जाएं, टर्म 1 में पास हो गया तो हो ही जाऊँगा, वो बेवकूफ़ी को मत सोचना, अच्छी तरह से पढ़ो। स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, खूब सारा टाइम बचा हुआ है, अभी तो पढ़ सकते हो। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।